हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शोभित पटेल डाउट नेट में आपका स्वागत करता हूं सभी बच्चों का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों से करा दूं। मेरा नाम है डॉक्टर शोभित पटेल, आपका एसपी सर। मैंने एमडी फिजिशियन किया हुआ है, एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन। और बच्चों, मैं आप लोगों को बायोलॉजी में भी स्पेसिफाई करें तो ज़ूलॉजी पढ़ाऊँगा। और मुझे जो है, मैं पिछले 14 वर्षों से इस फील्ड में हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने एकेडमिक हेड की पोस्ट पे काम किया है। मोशन कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में मैंने हेड की पोस्ट पर काम किया है। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए 20,000 से ज़्यादा बच्चों में से 3,000 बच्चे ऐसे हैं, आज की डेट में 3,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में पढ़ रहे हैं, और कुछ तो पढ़ के डॉक्टर्स भी बन चुके हैं। तो बच्चों, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अब हम लोग आपस में जुड़ेंगे और जो है हम इससे बेहतर परिणाम, जो मैंने पास्ट ईयर्स में परिणाम दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके विश्वास और आपका प्यार अगर हमारे साथ बना रहेगा तो उनसे कहीं बेहतर रिजल्ट हम देने वाले हैं। बस ज़रूरत है तो आपके सहयोग की, आपके प्यार की और आपके विश्वास की। और यकीन मानिए, हम ये विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। बच्चों, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैंने खुद महसूस किया है, मैंने जब खुद एग्ज़ाम पास किया था तब फर्स्ट ईयर मैंने भी ड्रॉप लिया, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि किन किन गलतियों के कारण सिलेक्शन होने में दिक्कत होती है। कई सारी गलतियां हम ऐसे करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और उनके कारण हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करने की या कंपटीशन को क्रैक करने की, सारी स्ट्रेटजी मैं पर्सनल अनुभव से आपको बताऊंगा। हम लोग जो है प्रॉपर रूटीन के साथ यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे। देखिए, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बोर्ड पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर तब करता है जब हम बात करते हैं अनुशासन की, कि चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छे नंबर नहीं आते, अच्छे एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट नहीं होते, बल्कि डेली अगर हम अनुशासन के साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करते जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ज़रूरत होती है उस निरंतर मेहनत करने की। जैसे भाई क्रिकेट देखते होगे आपने, सभी लोग ने क्रिकेट तो देखा ही होगा। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं भी होगा तब भी देखा ही होगा, पता ही होगा कैसा मैच चलता है। मान लीजिए किसी मैच में अगर अपन बात करें, लास्ट बॉल में 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, और लास्ट बॉल में छक्का लग गया, मैच जीत गए। पर आप ये बताइए, क्या मैच केवल लास्ट बॉल के कारण जीते, या उसमें हर एक रन का कंट्रीब्यूशन था जो शुरू से आखिरी तक बना था? भाई, केवल आखिरी बॉल पे जो छक्का लगा वो विनिंग मोमेंट तो था, लेकिन वो विनिंग मोमेंट कब आया? जब उससे पहले हर एक रन का योगदान मिला उसमें, तब जाकर वो विनिंग मोमेंट आया। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि विनिंग मोमेंट आने के लिए, विनिंग मोमेंट तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। तब एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन खाली एक बॉल में छक्का पड़ने से मैच नहीं जीता जाता, उसके लिए पहले रन भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ जो है मेहनत करेंगे, अनुशासन के साथ पढ़ाई करेंगे। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल सेट करना है, उसके बारे में भी हम क्लासेस में टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है, मैंने फिर बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी, मेहनत करना। आपको क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करनी है, कोई क्लास नहीं छोड़नी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 क्लास अटेंड करी, तीसरी क्लास छोड़ दी, फिर 4th क्लास में फिर आ गए, फिर बोलते हैं सर हमें समझ नहीं आया। खुद के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है। फिर नहीं समझ आया तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि बीच वाली क्लास में जो चीज़ें चली गई ना, अब वो आगे वाली क्लास से अगर लिंक होंगी तो समझ में आपको नहीं आएगा।
और फिर वो पूरा चैप्टर हमारा बेकार हो जाता है, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस उस बात से हिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि पढ़ाई को हम प्राथमिकता देंगे तभी जाकर हम आगे कुछ बढ़िया कर पाएंगे। और आप लोग तो सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपका तो सपना ही होगा डॉक्टर बनने का। भाई बायो ली है तो सपना तो होगा ना कि हमें डॉक्टर बनना है, यही सोच के तो बायो ली होगी ना। किसी ने कंपाउंडर बनना है, नर्स बनना है, ये सोच के तो बायो नहीं ली ना। तो भाई जब डॉक्टर बनना है तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, देखिए, और अनुशासन के साथ पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना पीना सोना जगना सब छोड़ दीजिए, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, कहने में आसान लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन खाना पीना और सोने में उतना ही टाइम दीजिए जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है, बाकी टाइम को पढ़ाई पे लगाइए। खाना पीना सोना मनोरंजन सब जरूरी है, लेकिन सब केवल उतना ही जितना कि जो आपकी पढ़ाई में आपके प्राथमिक जो लक्ष्य है कि हमें डॉक्टर बनना है, उससे आपको भटकाए नहीं, केवल उतना ही। और प्राथमिकता हमें किस बात को देनी है? हमें पढ़ाई को देनी है। मतलब हमें हर चीज में पढ़ाई के बारे में सोचना है। अगर हम खा रहे हैं तो हमें यह सोचना है हम खा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है, हमें एनर्जी चाहिए और हमें डॉक्टर बनना है। अगर हम सो रहे हैं तो हमें यह होना चाहिए कि हम सो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें फिर पढ़ना है, हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा सोने से, इसलिए हम सो रहे हैं। अगर हम कोई अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें माइंड को मूड को फ्रेश करना है, हम पढ़ पढ़ के थक गए थे, इसलिए बीच में हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ी। तो हर चीज में हमें जो भी कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है उस करने के पीछे रीजन क्या होना चाहिए? पढ़ाई। समझ में आ गया? तो बस बात यही है, आपने अगर प्राथमिक काम पढ़ाई को बना लिया, इसको प्राथमिकता दे दी, तो बाकी की सारी चीजें जो है वो साइड में हो जाएंगी। और आपका कैरियर जो है, आपने जो सपना देखा है, आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है, आपके चाहने वालों ने जो सपना देखा है, वो सपना पूरा होने में देर नहीं लगेगी। और उसके लिए डाउटनट और हम सब आपके साथ हैं। तो आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास को टूटने नहीं देंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। बाकी आपके टाइम टू टाइम डाउट सॉल्विंग की जो है प्रक्रिया भी चलती रहेगी, और हम जो भी पढ़ेंगे हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्या आप अभी पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन आप में इच्छा है, आप में जुनून है कि अब मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस आप में जुनून होना चाहिए। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके ऊपर के लेवल पे जाएंगे। तो पहले की चिंता छोड़ दीजिए। ये मत सोचिएगा कि पहले मैंने नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा है। देखिए, अगर आपके पास जुनून है और आपने पहले बहुत पढ़ लिया है और आपका जुनून अब नहीं है, तब हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों ही बातें, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा अभी जुनून है आप में, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल उस जुनून के लिए काम करेंगे और आपके सपने साकार होंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। आपने पहले बहुत पढ़ा, अब पढ़ने का मूड नहीं है, तो भाई उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर जिन्होंने पहले भी पढ़ा है और अभी भी जुनून है, तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। तो मतलब मैटर क्या करता है कि वर्तमान समय में आप में वो जुनून है कि नहीं है। और कभी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना है, सभी बराबर है। हाँ, कभी ऐसा होता है किसी का IQ ज़्यादा होता है, किसी को जो है एक बार पढ़ने में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, किसी को उस चीज़ को 4 बार पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप रियलाइज कर रहे हो ना कि अगर आपको किसी चीज़ को 4 बार पढ़ने में समझ में आता है, आपने रियलाइज किया, तो आप उससे ज़्यादा मेहनत करो ना। मेहनत ही तो करनी है। मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे निकलते हुए देखा है जिनका IQ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन केवल मेहनत के दम पे उन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम को क्रैक किया है और उनसे अच्छे नंबर लेकर आए हैं जो बच्चे
आईक्यू में अच्छे थे, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे नंबर क्योंकि अपनी मेहनत के दम पर लेके आए। ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, सुनी है, बचपन में सुनी होगी ना ये कहानी, कछुए और खरगोश की, कि नहीं सुनी है? क्या थी वो कहानी भाई? रेस होती है कछुए और खरगोश में, कौन जीतता है उसमें? कौन जीतता है? जीतता कौन? कछुआ जीतता है ना। क्यों जीतता है? क्योंकि खरगोश सो जाता है, इसलिए कछुआ जीतता है। लेकिन उसमें जीतना किसको चाहिए था, आप बताइए? उस रेस में जीतना किसको चाहिए था? क्या कछुए को जीतना चाहिए था या खरगोश को जीतना चाहिए था? उस रेस में जीतना तो खरगोश को था, लेकिन जीत कछुआ गया। क्यों जीत गया? क्योंकि गलती खरगोश की थी। हर बार खरगोश तो गलती करेगा नहीं ना। आज कहानी उल्टी है, खरगोश ही जीतेगा, कछुआ नहीं जीतेगा। क्योंकि आज का जो दौर है, यहाँ पर हमको दोनों चीजें चाहिए। देखिए, खरगोश की जैसी स्पीड भी चाहिए और कछुए के जैसी निरंतरता भी चाहिए। तो जीतना तो खरगोश को ही है, क्योंकि हर बार खरगोश जो है वो थक के सोएगा नहीं, और यहाँ तो कई खरगोश हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना भी कंटिन्यू है, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, अपनी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो कछुए और खरगोश में आप कछुआ बन के नहीं जीत सकते। अब आपको खरगोश बन के ही जीतना पड़ेगा, और खरगोश बनने के लिए कुछ नहीं, आपका जुनून चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, और वो सब कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर अपन जो है क्लास में मुलाकात करेंगे, आपसे क्लास में बातें करेंगे, आपके डाउट जो भी होंगे उनको सॉल्व करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। धन्यवाद।